जय हिंद, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.1। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1.2 शुरू करने से पहले। सो लेट्स डाइव इनटू दैट। सो पहले हम देखते हैं 1.2 में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, बट थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन होना उन सबका चीज़ जरूरी है। लाइन सेगमेंट, आप सबको पता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन का छोटा सा हिस्सा जो होता है सेगमेंट, कटा हुआ हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। उस लाइन का सेगमेंट, ठीक है। उसके रे ए बी में सर रे कैसा होता है, जैसे सन रेज होती है, सन इज अ सोर्स, वहां से रेज निकल रही हैं, राइट। सन रेज हम ऐसा बनाते हैं ना, एक सन बनाते हैं, ऐसे सन रेज निकलती है ना, राइट। तो एक सोर्स से निकल के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते हैं। तो अब इस रे का नाम, जैसे यहाँ पे रे ए बी लिखा है, रे ए बी लिख सकते हो, रे ए पी लिख सकते हो। सो दिस इज अ रे। नेक्स्ट लाइन ए बी, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लाइन ए बी, सो सेम है, लाइन ए बी लिखो, ठीक है, वही सेम चीज है। सेगमेंट क्या हो गया, इस देखिए ये लाइन है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसका छोटा सा यही है जो यहां पे है ए बी, ये लाइन का सेगमेंट, और ये सेगमेंट अलग से है, लाइन ए बी, ये लाइन ए बी, ठीक है। उसके बाद लाइन ए बी आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसा एरो रहेगा, लाइन ए बी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब देखो मैं बता दूं, जैसे हम नंबर्स को भी यूज करते, जैसे अभी कोई लाइन है, जैसे ये लाइन ए बी है, 5 सेंटीमीटर है, कितना है, दूसरा एक लाइन सी डी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। सो बोथ आर हैविंग द डिस्टेंस इक्वल। सो व्हेन यू आर सेइंग नंबर, वैल्यू में जब आप बात करोगे तो इक्वल वर्ड यूज होता है, इक्वल, इक्वालिटी, राइट। जब आप उसको डायग्राम में बात करोगे ना, कि दोनों डायग्राम सेम दिखते हैं या सिमिलर दिखते हैं, तब आप वर्ड यूज करोगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या वर्ड यूज करोगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे ए बी और सी डी का देखो डिस्टेंस सेम है, लेंथ देखो, लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी। क्या बोल रहा है, लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी, देयरफॉर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। समझ में आ रहा है, दोनों का लेंथ सेम है, देखो मेजरमेंट सेम तरह से ड्रॉ किया गया है, तो दोनों का सेगमेंट आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहां पे लेंथ वर्ड यूज किया था, यहां पे क्या वर्ड यूज किया, सेगमेंट। करेक्ट है, समझ में आया, लेंथ सेगमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट के बारे में 3 चीजें हमको पढ़नी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्स होना, है ना, बॉल आप फेंकते हो, आपके ऊपर वापस बाउंस आ रहा है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी ए। तो एक ही बात होगी, ए बी बराबर है बी ए के, ए बी बराबर है ए बी के, या बी ए बराबर है बी ए के, तो एक ही होगा, उसी सेगमेंट को दोनों साइड से आप बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिविटी। दूसरा सिमेट्री। सिमेट्री कैसा होता है, अगर ए बी सी डी के बराबर है तो सी डी भी ए बी के बराबर हुआ, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री। अगर ये वाला हाथ इस हाथ के बराबर है तो ये वाला हाथ भी इसके हाथ बराबर हुआ ना, सिमेट्री। जैसे आप आईने में खुद को देखते हो, सबसे सिंपल, अगर आप आईने में खुद को देख रहे हो, जैसे आप दिख रहे हो, जैसे आपके बाल हैं, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, वैसे ही आपका क्या होगा बेटा, फेशियल एक्सप्रेशन उसी तरह का वहां पे बनेगा मिरर में, और सिमिलरली यू विल बी देयर। सो जैसे आप हो वैसे सिमेट्री वहां बन रही, जैसा वो वैसे सिमेट्री, आप दोनों दूसरे क्या सिमेट्रिकल है। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। क्या बेटा, ट्रांजिटिविटी, ये मैं बार बार बोलता हूं, ज्योमेट्री में एक नियम है, अगर पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, इसका मतलब पहला जो है वो तीसरे के बराबर होगा। वही चीज यहां पे, अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, सी डी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, तो ए बी किसके बराबर होगा, ई एफ के। क्यों, क्योंकि ई एफ सी डी के बराबर है, और सी डी जो ऑलरेडी ए बी के बराबर है। अगर ए बी सी डी के बराबर है और सी डी जो है ई एफ के बराबर है, तो ए बी जो है ई एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बीच में जोड़ रहा है सी डी, वो दोनों के बराबर है, राइट। तो ये हो जाएगा सेगमेंट ए बी बराबर हो जाएगा ई एफ के। ये 3 चीजें हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। बहुत मतलब बार बार यूज करने से ये चीजें हमको याद आ जाएंगी। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है, इसके बाद है मिड पॉइंट। ओके, आफ्टर दिस मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, न्यू टॉपिक विच वी हैव इज मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। तो मिड पॉइंट जैसे वाला फिनोमेना आपको पता है, मिड पॉइंट क्या होता है,
लाइन पॉइंट जो कि उस पूरे सेगमेंट को आधे आधे में हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब सेगमेंट ए बी है, अगर एम मिड पॉइंट है या ऐसा दिया हुआ है ए एम और एम बी डिस्टेंस ए एम, या सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, अगर ऐसा दिया हुआ है दैट मीन्स पॉइंट एम विल बी द मिड पॉइंट। अगर ऐसा दिया है सेगमेंट ए एम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी, देयरफॉर पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है समझने के लिए। कंपैरिजन ऑफ ए सेगमेंट कैसे लिखोगे, एक ए बी बना एक सी डी बना, इसमें बड़ा कौन है बेटा, ए बी दिख रहा है, देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज बिगर देन सेगमेंट सी डी, तो वो क्रोकोडाइल वाला मुंह का जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए रे। ठीक है, परपेंडिकुलर चीज यूज करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए बी के ऊपर सी डी परपेंडिकुलर है, ऐसा देखोगे तो ए बी जो है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बट राइट नाउ वी आर लुकिंग इन दिस फॉर्म, सो वी कैन से सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ऑलराइट, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एंड डिस्टेंस सी डी, अगर हमको बताना है कि ये पॉइंट सी जो है, ये पॉइंट सी ये ए बी से कितना दूरी पे है, तो कौन बताएगा, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, मानो अगर इसका डिस्टेंस मैं लेता हूं 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इस सेगमेंट का है लेंथ सी डी का। अगर सी डी जो है लेंथ, सी डी कितना है, सी डी कितना है लेंथ, सी डी है 7 सेंटीमीटर, कितना बेटा, लेंथ सी डी कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो पॉइंट सी जो है डी से 7 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे है, इसका ये मतलब होता है सी डी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी है समझने में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सी डी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, करेक्ट। अगर सी डी कोई डिस्टेंस है, कोई मेजरमेंट उसको पता है, तो ये मेजरमेंट क्या बताएगा हमको, ये मेजरमेंट ये बताएगा हमको कि पॉइंट सी जो है ए बी से 7 सेंटीमीटर के दूरी पर है। पॉइंट सी इज प्रेजेंट एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी या सेगमेंट ए बी, जो भी रहेगा उस वक्त। हमारा इस वक्त कंसर्न है इस सेगमेंट को समझना, इस डिस्टेंस को समझना। ये डिस्टेंस जो भी होगा वो डिस्टेंस ये बताएगा कि ये वाला पॉइंट इससे कितना दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। और पॉइंट डी जो बोला जाएगा वो फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर सी डी, फुट मतलब बेस ऑफ द सी डी बोला जाएगा। तो ये सब चीजें इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। कौन सा एक्सरसाइज 1.2, वो रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक है, बट ये सारे टॉपिक ये जो हमने अभी पढ़ा ये उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड की गई। सो एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स on a number line and their coordinates, decide whether the pair of the segment given below the table are congruent or not। मोटा मोटा क्या बोला उसने कि कुछ सेगमेंट्स दिए हैं, उनका डिस्टेंस या उनका जो लेंथ है या उनका जो मेजरमेंट है वो सेम है या नहीं, मतलब हमको कॉन्ग्रुएंसी बतानी। कॉन्ग्रुएंसी देखो हमने पढ़ा था ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज क्या था उसमें, अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है, लेंथ सेम है, तो क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, राइट। हमें वही बताना है। अब देखो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में जो किया था ना सेम वही करना है, लेकिन इस टर्म में आके करना है, मतलब डी और ए बी, मतलब सेगमेंट के फॉर्म में आके। देखो सबसे पहला क्या है, सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी, डी और सेगमेंट ए बी। तो पहले डी डिस्टेंस निकाल लो, लेंथ डी, लेंथ डी, डी ई, डी और ई। बड़ा कोऑर्डिनेट कौन है 9, छोटा कोऑर्डिनेट कौन है -7, तो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, तो इसको वो वाला किस में कर, डिस्टेंस के फॉर्म में कर देते, राइट, लेंथ के फॉर्म में नहीं। तो डिस्टेंस डी कॉमा ई, 9 इज बिगर, राइट, तो 9 माइनस ऑफ 7, राइट, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16। डिस्टेंस डी क्या आया 16। दूसरा क्या डिस्टेंस है ए बी, ए बी क्या होगा बेटा, ए बी 5 और 3 -3, बड़ा कौन है 5,
5 माइनस माइनस ऑफ 3, मैंने बताया ना ये माइनस वाला जो बीच में है ये फॉर्मूला वाला माइनस, और ये माइनस उसकी वैल्यू है किसकी, -3, ये माइनस किसके साथ, 3 के साथ, तो ये क्या है, स्मॉल कोऑर्डिनेट का सिंबल है। तो 5 + 3 8, दोनों सेम है, नो, यहां पे लिखोगे डिस्टेंस, देयरफॉर एकदम लॉजिकली तरीके से, देयरफॉर 16 इज नॉट इक्वल टू 8, देयरफॉर डिस्टेंस D, 16 कौन है, D है ना, इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AB, राइट, देयरफॉर लेंथ D इज नॉट इक्वल टू लेंथ AB, देयरफॉर सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। एकदम सिंपल तरीके से, समझे। अब ऐसे ही आपको करना है BC और AD का, किसका करना है, BC और AD, करें BC और AD, इसी को इरेज करके करेंगे, थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, BC और AD। देखिए सेगमेंट BC और AD, सेगमेंट BC और AD, राइट। तो पहले निकालो डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AD, BC और AD, BC क्या है, BC बड़ा और छोटा, 5 - 2 3, AD क्या है, A और D, -3 और -7, मैंने बताया ना जो नंबर जितना छोटा निगेटिव में उसकी वैल्यू उतनी बड़ी एज कंपेयर टू द अदर निगेटिव नंबर जिसका नंबर बड़ा ऊपर उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो -3 और -7 में बड़ा कौन है, -3, तो -3 माइनस ऑफ -7, इसको ब्रैकेट में डाल तो अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा। -3 + 7, 7 रुपया तुम्हारे पास है, 3 रुपया खर्चा हो गया, माइनस हो गया ना, तो कितना बचा, 4, दोनों सेम है, नो, 3 इज नॉट इक्वल टू 4। अब 3 कौन है, डिस्टेंस BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AD, देयरफॉर लेंथ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ AD। ठीक है, सेम नहीं है, देयरफॉर सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। समझे, सिंपल है, समझ गया ना एकदम बढ़िया से, सॉरी मैं फ्रेम से निकल गया शायद, ओके समझे, इजी है ना। ओके नेक्स्ट थर्ड वाला करेंगे, थर्ड वाला समझ रहा है ना, थर्ड वाला करेंगे हम लोग इसके बाद। BE और AD, तो पहले निकालेंगे डिस्टेंस BE AD। BE कितना है बेटा, BE 5 और 9, बड़ा कौन है, 9, 9 - 5 4, AD A और D -3 और -7, बड़ा कौन है, -3 माइनस ऑफ -7, -3 + 7 4, अरे सेम आ गया, वाओ, -3 और 7, -3 मतलब निगेटिव, 7 रुपया तुम्हारे पास है, 3 रुपया खर्चा हो गया, बचा कितना, 4, वो तुम्हारा है प्लस, ठीक है, देयरफॉर 4 = 4, देयरफॉर डिस्टेंस BE equals to distance AD, therefore length BE equals to length AD, therefore segment BE congruent to segment AD।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैंने वही वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सम को यहीं पे रुकेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो सम है वो दूसरे वीडियो में आएगा। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो देख रहे हो, कुछ भी नहीं समझा आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, और वैसे भी धीरे धीरे समझाया जा रहा है तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम भी है और इजी है, प्लस माइनस वाला एक सब कैलकुलेशन है। खाली बस याद रखना है कि कहाँ पे क्या लिखना है और लॉजिकली जाना है। कि दोनों सेगमेंट इक्वल कब होंगे, जब उनका लेंथ होगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो, उस डिस्टेंस सेम आया तो सेम लिख दिया, डिस्टेंस है फिर वो लेंथ हो गया, फिर वो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना। अगर आपके स्कूल में कुछ लिखाते हैं अलग तो आप उनको फॉलो कीजिए, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हो कैसा है। सेम ऐसे ही रहेगा तो एक दो स्टेप आगे पीछे रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आप टाइम दे रहे हो मिथिलेश सर यूट्यूब चैनल पे, देख रहे हो, सीख रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग इस अच्छे से लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो आप सलाह दे सकते हैं, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।